नेपाल में आई तबाही अभी थमी भी नहीं थी कि अब इसका सीधा असर भारत की सरहद तक पहुंच गया है। बिहार के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी हो चुका है और एक बड़े बैराज के सारे गेट खोल दिए गए हैं और लाखों क्यूसेक पानी नदियों में छोड़ा जा रहा है। सेना, एनडीआरएफ, एसएसबी और हर कोई मैदान पर उतर चुका है। आखिर नेपाल की बाढ़ का यह पानी अब बिहार के लिए कितना बड़ा खतरा बनने वाला है, आइए आपको इस बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। नेपाल में भीषण फ्लैश फ्लड के बाद अब इसका सीधा असर बिहार में गंडक नदी पर दिखने लगा है। इसे देखते हुए बिहार सरकार ने राज्य के 6 जिलों को अलर्ट पर रखा है और एहतियात के तौर पर वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के सभी 36 गेट पूरी तरह खोल दिए गए हैं। बैराज से करीब 4.5 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है, जो सामान्य से कहीं ज़्यादा है। इसी के चलते पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण और वैशाली जैसे जिलों पर खतरा मंडरा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर यह पूरा सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। दरअसल नेपाल के ऊपरी इलाकों और तिब्बत की सीमा से सटे भोटे कोसी नदी में अचानक बहुत बड़ी मात्रा में पानी आ गया, जिसे फ्लैश फ्लड कहा जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक चीन सीमा के पास ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लोव की आशंका के चलते त्रिशूली नदी का जलस्तर भी अचानक बढ़ गया। यही पानी आगे चलकर त्रिशूली और नारायणी नदी तंत्र से होते हुए भारत में गंडक नदी में मिल जाता है और यही वजह है कि नेपाल की आपदा अब सीधे बिहार के लिए खतरा बन गई है। अब जरा नेपाल के हालात पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि वहीं से यह पूरा संकट शुरू हुआ है। नेपाल के रसुआ जिले में बुधवार सुबह अचानक आई इस बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। तिब्बत की तरफ से आए तेज पानी के चलते भोटे कोसी नदी की टुमरे बाजार और आसपास के इलाकों में देखते ही देखते पानी फैल गया। इस बाढ़ में कई घर, गाड़ियां और दूसरी संपत्तियां पूरी तरह तबाह हो गई और सड़कों और पुलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। रसुआ के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नरेंद्र परियार के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 9:15 बजे अचानक भारी मात्रा में पानी आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। बेटरावती से रसुआगढ़ी बॉर्डर तक करीब 42 किलोमीटर सड़क को नुकसान पहुंचा है और कहीं कंक्रीट पुल भी बह गए हैं। नेपाल की सेना और सुरक्षा बल हेलीकॉप्टरों की मदद से लगातार राहत और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। अब बात करते हैं बिहार की तैयारियों की कि आखिर बिहार में इस बाढ़ के पानी को लेकर क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। बिहार में प्रशासन पूरी तरह हरकत में आ चुका है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद गंडक नदी के हालात का जायजा लिया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत कर स्थिति पर चर्चा की है। बिहार आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल ने बताया कि पूरी आपदा प्रबंधन टीम हाई अलर्ट पर है। एहतियात के तौर पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भी एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। फिलहाल राज्य में कुल 9 एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं और ज़रूरत पड़ने पर और टीमें भेजी जाएंगी। इसके अलावा भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी ने भी 11 रेस्क्यू टीमों को अलर्ट कर दिया है, जबकि 7 अतिरिक्त टीमें स्टैंड बाय पर रखी गई हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि बिहार में पहले से ही कई नदियाँ ऐसी हैं जिनका जलस्तर इतना बढ़ गया है कि जो चिंता का विषय बनी हुई है। बाढ़ पूर्वानुमान से जुड़े सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोसी, गंडक और गंगा जैसी नदियों का जलस्तर पहले से ही चेतावनी या खतरे के निशान के आसपास दर्ज किया जा चुका है। ऐसे में नेपाल से आने वाला यह अतिरिक्त पानी हालात को और मुश्किल बना सकता है और यही वजह है कि गंडक और कोसी बेसिन से जुड़े जिले जैसे सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और अररिया पर भी खास निगरानी रखी गई है और तटबंधों की 24 घंटे जांच जारी है। हालांकि यहाँ राहत की बात यह भी है कि विशेषज्ञों के मुताबिक जैसे जैसे यह बाढ़ की लहर नेपाल से नीचे बिहार की तरफ बढ़ेगी, इसके वेग में कुछ कमी आने की संभावना है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। इसीलिए सीमावर्ती और निचले इलाकों में स्थिति को पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है। गंडक बैराज के सभी गेट पूरी तरह संचालित किए जा चुके हैं ताकि अचानक आने वाले पानी को सुरक्षित तरीके से आगे निकाला जा सके और डाउन स्ट्रीम इलाकों में खतरा कम किया जा सके। तो यही थी नेपाल की बाढ़ के बाद बिहार पे मंडरा रहे खतरे की पूरी जानकारी। हालात लगातार बदल रहे हैं, इसीलिए हम आपको इससे जुड़ी हर ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको यह खबर जानकारी पूर्ण लगी हो तो हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।